नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में सियासत की कहानी हर रोज रोचक होती जा रही है। अब राजनीतिक दल माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करने लगे हैं। सभी दलों की कोशिश जनता तक पहुंचने की है, लेकिन इन सब दलों के इतर बीजेपी एक खास प्रोग्राम पर काम कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि समय की पूर्वांचल की को समय रहते ही साथ दिया जाए, और इसके लिए खुद सीएम योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्लान पूर्वांचल पर काम भी कर रहे हैं, और अब पीएम मोदी खुद प्लान पूर्वांचल को गति देने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी खुद विपक्षियों पर विकास परियोजनाओं के जरिए निशाना भी साध रहे हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का प्लान पूर्वांचल, और क्यों सीएम योगी अचानक से विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हुए हैं, बताएंगे अपने खास प्रोग्राम 22 का अग्निपथ पर। पीएम मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अब पीएम मोदी सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आने वाले हैं। और पीएम मोदी कुशीनगर से ही चुनावी एजेंडा सेट कर चुके हैं। कुशीनगर में जहां पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया था, अब पीएम मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी से पीएम मोदी इसमें एक खास थार देने के लिए तैयार है। साथ ही पीएम मोदी प्लान पूर्वांचल को भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश में है। आखिर क्यों बीजेपी चुनाव से पहले प्लान पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस कर रही है, आगे आप देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी बीते मंगलवार को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दे चुके हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर यानी सोमवार को तथागत की धरती सिद्धार्थनगर से वे प्रदेश को 7 मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे। वहीं खबर यह भी है कि 15 से 20 नवंबर के बीच पीएम मोदी गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स का लोकार्पण कर सकते हैं। ऐसे राजनीतिक गलियारों में इन दिनों दौरे को लेकर के चुनावी समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सियासत वो गणित है जहां हर कदम बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के इन दौरों को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसीलिए अब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूर्वांचल में पांव जमाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते गोरखपुर सियासत का एक अहम केंद्र बनकर के उभरा है, और बीजेपी लगातार पूर्वांचल पर ध्यान दे रही है। कई विकास परियोजनाओं के सहारे बीजेपी लगातार जनता तक पहुंचने की कोशिश में है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब कुशीनगर पहुंचे थे तो उन्होंने विकास के ही मुद्दे पर जोर दिया था। यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। पूर्वांचल इस वक्त यूपी की सियासत में हर सभी सियासी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बिल्कुल अलग है। यहाँ सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी कोई पार्टी साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाने में सफल नहीं हुई है। इसीलिए सभी सियासी जमातों ने अब पूर्वांचल की ओर रुख किया है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि लखीमपुर कांड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को यह एहसास हो चला है कि यूपी में दोबारा सत्ता वापसी करनी है तो इसका रास्ता पूर्वांचल ही है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसा किसानों में विरोध नहीं है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल में खासा दखल है। भाजपा जातीय आधार पर भी क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधने में कामयाब है, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भी ताबड़तोड़ दौरे पूर्वांचल में हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है।
एसपीजी के कमांडो के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसएसबी के जवान, तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनके सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई हैं। वो आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री जी का दौरा है जिसको लेकर यहाँ वो आ रहे हैं। यहाँ से वो 7 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ कई चीज़ें और सौगात भी देंगे यहाँ के लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री पहली बार हमारे जनपद में आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। वो बहुत कुछ यहाँ दे करके भी जाएंगे। यह मेडिकल कॉलेज यहाँ बन जाने से लोगों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पास में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। चूँकि भारत नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ की बेटियाँ वहाँ की बेटियाँ यहाँ, शादी भी होती, लोगों का आना जाना रहता है। इसी के साथ ही साथ तमाम और कई परियोजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों को कल मिलेगा। बड़ी सौगात, लोग काफ़ी उम्मीदें हैं। लोगों को ये लगता है कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहाँ पे विकास होगा, और सही मायने में विकास तो होगा ही। वाकई ये सिद्धार्थनगर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। पूर्वांचल में छोटे जोत के किसान हैं, इसीलिए कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम जैसा मुखर विरोध नहीं है। इसीलिए पूर्वांचल में अपनी जमीन को बरकरार रखने की कोशिश में भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में लगातार कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर कोई नुकसान वहां पर हो तो उसकी भरपाई पूर्वांचल से कर ली जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री सोमवार को सिद्धार्थनगर के साथ साथ वाराणसी का दौरा भी करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी करीब 5,229 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत योजना की भी लॉन्चिंग करेंगे। पीएम मोदी द्वारा जो 30 बड़ी परियोजनाएं लोकार्पित की जानी है बनारस में, उसमें कचहरी स्थित जो मल्टी लेवल पार्किंग है, आपको बता दें कि ये 2 लेवल पार्किंग है जिसमें 200 4 व्हीलर और 400 2 व्हीलर एक संग खड़े हो सकते हैं। इसकी लागत की बात करेंगे तो 26 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस 2 लेवल पार्किंग पे आई है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जो भी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है 2 लेवल पार्किंग, CCTV कैमरे से लैस है, और बाकायदा आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक प्रवेश का द्वार अलग है और निकास का द्वार अलग बना हुआ है इस पार्किंग में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बनारस की जाम की समस्या है उससे बहुत जल्दी निजात मिलेगी। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो प्रवेश जो एंट्री है उस गेट को दिखाएं। देखिए वाहन अंदर जा भी रहा है। आपको बताते चलें कि लगभग 26 करोड़ की लागत आई है इस 2 लेवल पार्किंग पे, जिसमें 400 2 व्हीलर और 200 4 व्हीलर एक संग खड़े हो सकते हैं। बनारस की जाम की स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में बनारस को जाम से मुक्ति मिलेगी। पिछले 3 महीने में लगातार योगी मिशन पूर्वांचल में जुटे हुए हैं। वैसे तो भाजपा का मिशन पूर्वांचल फरवरी महीने से चालू है और प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी को बहराइच के चित्तौरा में महाराज सुहेलदेव के जरिए मिशन पूर्वांचल का आगाज किया था। ये भी सच है कि बीजेपी ने जब पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन किया है तब ही उसे यूपी की सत्ता मिली है। 2017 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव में पहली बार पूर्वांचल के 28 जिलों के 162 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 115 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 90 के दशक की राम लहर में भाजपा को पूर्वांचल में 82 सीटें ही मिली थी। मतलब साफ है कि बीजेपी 2017 के प्रदर्शन से खुद को आगे ले जाने की कोशिश में है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और धार देने वाले हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी 2017 के प्रदर्शन से खुद को आगे ले जाने की कोशिश में है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें और धार देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं जहां पीएम मोदी पूर्वांचल की धरती पर सियासी समीकरण साधने की कोशिश करेंगे तो वहीं सीएम योगी भी अब लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी की कोशिश है कि जहां एक और विकास परियोजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए तो वहीं विपक्षी पार्टियों का भी पर्दाफाश किया जाए। और इसीलिए सीएम योगी अब जहां भी जा रहे हैं वहां विपक्षी पार्टियों की कमी को गिनवा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अलग अलग वादे कर वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। एक और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के इस ऐलान के बाद छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। मतलब साफ है, सीएम योगी खुद अब विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सीएम योगी खुद विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पूरा परिश्रम करके विकास की एक एक योजना को आपके इस जनपद में लाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले विकास की इन परियोजनाओं पर सत्ताधारी दलों की बेईमानी का ग्रहण लग जाता था। अगर कोई परियोजना आ भी गई तो राजनीति के अपराधीकरण की ओर भेड़ चढ़ जाती थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी माहौल गर्म है। सभी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं चूकना चाहती, इसलिए बीजेपी भी इस मामले में फुल एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मोर्चे पर आगे आकर विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं सीएम योगी विकास के साथ साथ उन मुद्दों को भी जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विरोधी पार्टी की कमियों को लोगों के सामने रख सके, ताकि जो मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उठने हैं उसे पहले ही साथ लिया जाए। मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आया था और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में तब मैंने प्रचार के लिए यहां की जनता का आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी आपको सुशासन देगी, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए विकास लेकर के आएगी और भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी पहचान दिलाने का कार्य करेगी। प्रदेश में सरकार आने के बाद विगत 4.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने बखूबी इन सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। सीएम योगी के निशाने पर सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि सीएम योगी सभी विपक्षी दलों पर अब निशाना साध रहे हैं। जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, यूपी की सियासत में तल्खी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच बीजेपी की कोशिश फिर से सत्ता में वापसी की है। जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों में पहुंचकर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो साथ साथ चुनावी एजेंडा को भी सेट करने में लगे हैं, ताकि चुनाव के बिल्कुल करीब आते ही बीजेपी जनता को ये बता सके कि 2017 में जो वादे किए गए थे, बीजेपी अब उसके आगे करने जा रही है। एक एक्सपोर्ट का हब बन रहा है और उसके माध्यम से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां पर आ रही हैं और भाइयों बहनों, जो यहां के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी राजनीति का प्राधिकरण, आज तो अपराधियों को शिकंजा कसते हुए जितनी शक्ति हो सकती है, हमारा संकल्प है हम किसी बहन को विधवा नहीं होने देंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं होने देंगे, लेकिन राजनीति से अपराधियों को पूरी तरह बेदखल करने का कार्य भी करेंगे। कुशीनगर में पीएम मोदी भी सपा पर हमलावर दिखे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी और माफियावादी कहकर तीखे तीर छोड़े थे। इस बयान से साफ है कि इस बार चुनाव में बीजेपी के निशाने पर सपा है। पीएम मोदी ने समाजवादी नहीं, परिवारवादी कहकर इसकी दिशा भी तय कर दी थी और अब सीएम योगी ने इसे आगे बढ़ाते हुए सपा को निशाने पर लिया है। सपा जातीय समीकरण ठीक करने के साथ विकास के मुद्दे को प्रमुखता से रख रही है। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के केंद्र में सपा को रख रही है, लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोशिश कर रहे हैं जहां एक विपक्ष को निशाने पर लिया जाए, वहीं साथ के साथ विकास के बयार भी बहाई जाए। देने के लिए हम लोग आए हैं। ये विकास पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों की सोच विकास की नहीं थी। हमारे लिए तो पूरा प्रदेश ही परिवार है, लेकिन पहले सरकारों में जो रहते थे उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश होता था। हम कहते सबका साथ सबका विकास, और वे कहते थे कि मेरा परिवार और
लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं जहां एक और विपक्ष को निशाने पर लिया जाए, वहीं इसके साथ ही विकास की बयार भी बहाई जाए। इस राजनीतिक गणित और बार पलटवार के बीच सवाल ये है, क्या इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही विकास के मुद्दे पर विपक्ष को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। अब जिस तरह से यूपी की सियासत करवट ले रही है, क्या बीजेपी उसमें विकास के सहारे सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्षेत्र इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस क्षेत्र का झुकाव इस विधानसभा चुनाव में किस ओर है ये अब तक साफ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कई मुद्दे हैं और इसीलिए इस सियासत में खुद को सिद्ध करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी कूद चुके हैं और अब उनकी नजर इस क्षेत्र के मुस्लिम वोट बैंक पर है। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में अपनी सियासत कर रहे असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुख करने जा रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब पश्चिमी इलाके में जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस समीकरण को तोड़ने की तैयारी में है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का गठबंधन आरएलडी को फायदा दे रहा है। इससे पहले चुनाव में भी इसी समीकरण ने समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी फायदा पहुंचाया था, लेकिन 2013 के बाद से ये कॉम्बिनेशन टूटता नजर आ रहा है। इसका फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और इन समीकरणों को देखते हुए ओवैसी अब मेरठ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरठ में कई विधानसभा ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट चुनाव नतीजे तय करते हैं। मेरठ के किठौर में असदुद्दीन ओवैसी ने सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर और बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली के गढ़ में जिस तरीके से जुबानी हमला बोला है, उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से विपक्षी पार्टियों पर आक्रामक नजर आएंगे। सोचने वाली बात यह भी है कि मेरठ में यूं तो 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने किठौर विधानसभा को ही आखिर क्यों चुना? चूंकि ये कहा जाता है कि किठौर विधानसभा चुनाव के जो चुनावी नतीजे आते हैं वो कहीं ना कहीं आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है और शहर की कई और ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर भी मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। अब ये साफ हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ की इस क्रांति भूमि से जो चुनावी आगाज किया है उसकी लपटें पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भी सुनाई देंगी, जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि इस वक्त वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा सियासी उठापटक है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं और सरकार समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर ले रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मिशन 2022 में पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन 100 सीटों में ओवैसी सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। इसके लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ, अल्लाह इंसाफ करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ हमारे हथियार है, ये हमारे हाथ हथियार है जो अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह तेरे उम्मत मोहम्मदी के बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ करम बेबस है। ओवैसी कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन वो अपने प्रयासों में विफल रहे। लेकिन उनके मुखर बयानों के बाद उन्हें मुस्लिम समुदाय का समर्थक चुनाव में मिलेगा या नहीं,
फिर जो उनके जनसभाओं में पहुंच रहे हैं वोटों में तब्दील होंगे या नहीं, ये कई सवाल हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से इतना तय है, वोटों के लिए ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का खेल जोरों पर होगा। संवाददाता सनु शर्मा के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।